नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। खबर आ रही है इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क से, जहां पे पास के तालाब पर अतिक्रमण और बदहल व्यवस्था का मामला सुर्खियों में आ गया है। तालाबों में कई जमाने से मछलियां मरी हुई हैं, जबकि आसपास भूमाफियों के कब्जों की लगातार खबरें बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क के आसपास स्थित तालाबों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। तालाबों के आसपास भूमाफिया द्वारा खेती और जमीन पर कब्जा किए जाने के आरोप लगे हैं। वहीं समय पर गहरीकरण नहीं होने से तालाब में कई मोटी परत जम गई है, जिससे मछलियां मर चुकी हैं। राव विधायक मधु वर्मा ने कहा कि जब वे आईडीए अध्यक्ष थे तब रीजनल पार्क और तालाबों का निर्माण एवं घेराबंदी करवाई गई थी, लेकिन अब वे अतिक्रमण तेज हो गया है। उन्होंने बिलावली तालाब सहित अन्य जल स्रोत पर भी कब्जे की बात कही है। मधु वर्मा ने बताया कि पिछले साल कम बारिश होने से बिलावली, लिमोदी, छोटी बिलावली और मुंडी तालाब पूरी तरीके से भर नहीं पाए हैं। इसके कारण शहर के कई जगह बोरिंग सूख गई। उन्होंने ये भी कहा कि बरसात में इन तालाबों को फिर से भरने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, निश्चित है कि जब मैं आईडीए का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क का निर्माण किया था और काफ़ी राशि उसके अंदर लगाई थी। तालाब को बहुत गहरा भी किया था और गहरा करने के बाद आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क के रूप में एक बड़ा विकसित किया था। निश्चित है कि वहाँ पर आज आसपास काफ़ी अतिक्रमण भी हुए हैं और निश्चित है कि वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है और निश्चित शासन को उस पर ध्यान देना चाहिए। बिलावली तालाब की जहाँ तक बात है कि बिलावली के अंदर भी कुछ अतिक्रमण है। बिलावली तालाब को भी मैंने भी उस समय घेरा कराया था। बलराम वर्मा जी पार्षद थे, उन्होंने भी घेरा कराया और बबलू शर्मा जी ने भी कुछ अनुमति दी कि यहाँ से मट्टी निकाल कर उसको घेरा किया जाए। निश्चित है कि बिलावली, निमोदी, छोटी बिलावली, ये मुंडी तालाब, ये निश्चित है कि इनको घेरा भी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी इस साल पिछली बार बारिश कम हुई थी तो उसके कारण ये तालाब भर नहीं पाए थे और आज वो तालाब खाली हो गए। निश्चित है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हमने राव तालाब को पानी लाकर भरने का प्रयास किया है, इन चारों पाँचों को भी इस बार मतलब प्रयास करेंगे बरसात के टाइम के तालाब भरें। विशेष करके मैं स्वयं घूमूंगा और उसको तालाब भरने का प्रयास करूंगा। आप देखें कि मतलब इस साल बरसात कम हुई, उसके कारण पूरे शहर के जितने बोरिंग थे, प्राइवेट बोरिंग, जो व्यक्तिगत बोरिंग थे, वो भी सूख गए। नगर निगम के जितने बोरिंग थे उसमें बड़ी संख्या में सूख गए। और देखे हम सब लोग मिल करके, महापौर जी से लेके मैं, हमारे सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्षद, सब मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर शहर को किसी प्रकार से भी जल मिले। और निश्चित है कि आने वाले समय में जिस तरह से नर्मदा का पानी ला रहे हैं जो हम लोग, चौथा चरण, निश्चित है कि 2 साल बाद वो पानी आएगा और वो योजना भी स्वीकृत हो गई और पानी के लिए काम भी उसमें हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि नर्मदा की जो उन्होंने 33-34 टंकी बनाने का जो शुरुआत की, वो भी जल्दी बनने वाली है। उसका भी टेंडर हो चुका और नर्मदा का जो 400 MLD पानी वहाँ से लाना है जलूस से, उसका भी काम चल रहा है। तो 2 साल बाद पानी मिलेगा। लेकिन हमारे जितने भी स्रोत हैं जो पानी के, जिससे कि लंबे समय तक पानी मिलता रहता था, बिलावली से, इससे बोरिंग जिंदे रहते थे और काफ़ी शहर के अंदर पानी मिलता था। तो हम लोग सब मिलकर ये प्रयास करेंगे इस बार कि कुछ समय निकाल के, ज़्यादा समय निकाल करके बरसात के अंदर कोशिश करेंगे कि हम इन तालाब को कैसे भरें। और निश्चित है कि आने वाले समय में हम किसी तरह से भी यहाँ पे पानी लाकर तालाब भरने का काम। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जलगंगा संवर्धन अभियान जिला इंदौर में चलाया जा रहा है और इस क्रम में जो तालाब है उनका गहरीकरण, उनके कैचमेंट चैनलों की सफाई करना, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में लिमोदी तालाब और सिरपुर तालाब में कल निरीक्षण किया गया था और इसमें सिरपुर में 3 चैनलों पे काम चल रहा है हमारा और लिमोदी में भी 1 चैनल है, उस पर भी काम चल रहा है। इसमें कुछ डिसिल्टिंग के काम भी चल रहे हैं, साथ ही साथ जो चैनल पे जो अतिक्रमण के हटाने के काम है वो भी चालू है और शीघ्र इस पर रिमूवल वगैरह की कार्रवाई प्लान की जा रही है। आकांक्षा योजना के तहत जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।